क्या फाइनल ऑर्डर आपके अगेंस्ट में पास हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि काश ट्रायल कोर्ट में आपने कुछ और एविडेंस लीड कर लिए होते, कोई और विटनेस या कोई और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर लिया होता तो शायद नतीजा आपके फेवर में आता। लेकिन अब क्या करें? मैटर तो फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन अब भी आपके पास ऑप्शन है एडिशनल एविडेंस लीड करने का। कैसे, कौन से प्रोविजन में, ये मैं आपको बताऊंगी मेरे इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय व्यूवर्स, मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैडम अभी मैटर हमारे अगेंस्ट में फाइल हो चुका है और उसका ऑर्डर भी हमारे अगेंस्ट में आ चुका है, अब हम क्या करें? क्या अब हम कोई और विटनेस या कोई और एविडेंस लीड कर सकते हैं अपीलेट स्टेज पे? तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया व्यूवर्स, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपीलेट स्टेज पर भी एविडेंस लीड कर सकते हो। ये जो आपके पास ऑप्शन होता है ये दोनों में है, सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि क्रिमिनल केस के अंदर किस तरीके से आप एडिशनल एविडेंस लीड कर सकते हो, यानी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट डाल सकते हो अपने अपील में। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अपीलेट कोर्ट के पावर्स क्या होते हैं सीआरपीसी के अंदर। ये आपको मिलेगा सेक्शन 386 ऑफ सीआरपीसी। ये सीआरपीसी का सेक्शन खुद कहता है कि जो अपीलेट कोर्ट है जब वो अपील डिसाइड करेगा तो उसको पूरा पावर है, या तो उसे एक्विटल दे दे, फाइंडिंग को रिवर्स कर दे, या वापस से ट्रायल के लिए अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज दे। ये कहता है सब सेक्शन बी ऑफ सेक्शन 386। अब मैं एक और सेक्शन आपको बताना चाहती हूँ, वो है सेक्शन 391 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 391 सीआरपीसी ये कहता है कि आप अपीलेट स्टेज पर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि आपको एक एडिशनल एविडेंस लीड करना है, या तो कोई एडिशनल चीज़ें कोर्ट के सामने लानी है जो किसी कारण की वजह से, किसी वजह से आप ट्रायल कोर्ट में नहीं ला पाए। अगर आपको एक मौका दिया जाए ये एडिशनल एविडेंस डालने का या एक एडिशनल बंदे को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का, तो शायद कोर्ट का जो नतीजा है वो कुछ और निकले, वो आपके फेवर में आए। आपको थोड़ा बहुत ये भी बताना पड़ता है कि लोअर कोर्ट के अंदर आप वो चीज़ें क्यों नहीं प्रेजेंट कर पाए, उस वक्त क्या वो चीज़ें आपके पास नहीं थी, या छोटी मोटी रीज़न जो आपको बतानी पड़ेंगी। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि रीज़न भी नहीं बताया गया, इतना कन्विंसिंग रीज़न, लेकिन उसके बावजूद भी 391 के अंदर एडिशनल एविडेंस अलाउ किया गया। इसके लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ एक हाई कोर्ट का जजमेंट, जो है गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, 138 का कंप्लेंट थी जो लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में चल रही थी। अल्टीमेटली उस बंदे के अगेंस्ट में, यानी कि एक्यूज के अगेंस्ट में जाती है, एक्यूज को कन्विक्शन हो जाता है। एक्यूज जाता है अपील में, और अपील के अंदर 391 के अंदर एप्लीकेशन डालता है और ये कहता है कि मुझे बैंकर को बुलाकर क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जिस अकाउंट से ये चेक इशू हुआ है वो अकाउंट मेरा है ही नहीं। इसके अंदर बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया गया कंप्लेनेंट की तरफ से। वो ये बोला गया कि अगर इसको बैंकर को ही बुलाना था और यही स्टैंड लेना था तो वो ट्रायल कोर्ट के सामने भी ले सकता था, उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो अपॉर्चुनिटी यूज नहीं की और इस कोर्ट के सामने आके ही इज जस्ट वेस्टिंग टाइम, एक वक्त जो है वो अपना ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। इसके ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये जो मैटर है इसमें उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए और मैटर को डिसमिस कर देता है। इसके बाद जो है वो एक्यूज आता है हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ये कहता है कि अगर इसकी ये बात मान ली जाए, अगर इसके जो ये जो कह रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं था, ये किसी और का अकाउंट था, अगर वो ये चीज़ साबित करने में कामयाब हो जाता है तो उसे एक्विटल मिल सकता है। इसीलिए इसे एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देनी चाहिए, और इसे डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो है रेफर किया गया। इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि एक्यूज को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना इनोसेंस, यानी कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके कोर्ट के सामने। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने अलाउ किया, और साथ में ये भी कहा कि ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि इसने टाइम ड्रैग कर रहा है या वो लोअर कोर्ट में नहीं रख पाया, यहाँ पे लाया और यहाँ पर डिले हो गया कुछ चीज़ों को लेके, तो एट द मोस्ट उसके ऊपर कॉस्ट लगाओ, एक कंपनसेटरी कॉस्ट दिलवा दो, लेकिन मैटर उसको रिजेक्ट ना करो, उसे पूरी अपॉर्चुनिटी दो सुनने के लिए।
व्यूअर्स, इसके अलावा एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि हाल ही में पास हुआ है 2020 का, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी ऐसी कोई भी एप्लीकेशन डाली जाए कोर्ट के सामने, तो कोर्ट को अपील को साइड में रख के सबसे पहले ये एप्लीकेशन सुननी चाहिए। व्यूअर्स, सेम ऐसी एप्लीकेशन हमने हमारे केस के अंदर डाली थी जो कि 138 ही की थी। इसके अंदर एक्यूज की तरफ से हमने ये एप्लीकेशन डाली। कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन डाली थी कि उसे इंटरिम जो कंपनसेशन मिलता है वो ग्रांट किया जाए। व्यूअर्स, जब हमने ये एप्लीकेशन डाला तो बाकी की एप्लीकेशन को साइडलाइन करके कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन सुनी 391 की। इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसलिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।